So welcome to the second part of the tutorial on image manipulation. हम लोगों ने अब तक जितने भी images हैं उनको यहाँ पे प्लेस कर दिया था और एक रफ composition बना के यहाँ पे रख दी थी ताकि हम लोग अब उसके ऊपर फर्दर काम करें। हमने माउंटेन्स के ऊपर कुछ काम कर लिया, हमने जो है क्लाउड्स पे कुछ काम कर लिया, हमने स्काई बना ली। ऑल्दो थोड़ा बहुत माउंटेन्स पे मैं थोड़ा और काम करना चाहूँगा, but for now let's start working on the castle and also let's start working on the foreground. तो हमारे foreground के अंदर ये क्लिफ है और हमारे पास कैसल है और मैं चाह कुछ ऐसा रहा हूँ कि हम अपने कैसल को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करें, थोड़ा सा और डिफरेंट करें so that the image becomes something different to what originally it is. And I'll use a few of these images to make up my own castle from what we are looking at here. तो ये मेरे पास एक इमेज है, इसके अंदर मैं बहुत रफली अपना कुछ पोर्शन काट लेता हूँ। मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ पॉलीगोनल लैसो टूल। एक तो लैसो टूल होता है वो फ्री हैंड, आप उसके ऊपर जो भी ड्राइंग कर लें। पॉलीगोनल लैसो टूल ये करता है कि आई जस्ट हैव टू क्लिक, तो जिस तरह से आपका पेन टूल काम करता है उस तरह से यू कैन क्लिक ऑन पॉइंट्स। ये ज़रा इट्स डिफ़िकल्ट इन अ वे कि अगर इसमें कोई पॉइंट आपका मिस हो जाए तो वो सिलेक्शन खुद ही बना देता है उसकी, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। आप अपनी सिलेक्शन जो है वो फिर से आगे बना सकते हैं। जितनी बना ली है उसी के आगे आप अपनी और सिलेक्शन बना लें तो आपकी जो है टोटल सिलेक्शन बन जाएगी। तो मैं बहुत जल्दी में यहाँ पे इसको सिलेक्शन बना दूंगा इसकी, और बाकी एरिया में यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब जैसे एक कर्व है तो मैं मल्टीपल पॉइंट्स लगा के इसके ये कर्व बना दिया। हालांकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही सिलेक्शन बनाता है, तो आइडियली ये कर्व्स नहीं बनाता जिस तरह आप, और जैसे ही आप उसके पॉइंट्स को मिलाते हैं, जो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, तो आपके पास ये सिलेक्शन आ जाती है। तो इसको मैं रेस्टराइज कर दूंगा और कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के इसका इन्वर्स सिलेक्शन लेके मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ठीक, ये हमारे पास कैसल आ गया है। मैं इसमें से कुछ चीज़ें लेके इसके साथ मर्ज करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मेरे पास एक इसका पोर्शन आ गया। मैंने इसके साइज़ का बिल्कुल इसको यहाँ से कर दिया। कुछ चीज़ें मिक्स एंड मैच करके, कुछ चीज़ें आप डिफरेंट इमेजेस से बना के, तो यू कैन मेक समथिंग ऑफ योर ओन एंड डोंट फॉरगेट टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इससे एक और चीज़ ये हो जाएगी कि अभी जो कैसल है वो बहुत फ्लैट है, यू कैन नॉट रियली सी द साइड ऑफ द कैसल। तो इसको थोड़ा सा मैं 3 डायमेंशनल भी करना चाह रहा हूँ, और एक और काम ये मैं करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो टावर्स हैं इस कैसल के वो बहुत फ्लैट नज़र आ रहे हैं, तो उनको मैं राउंडनेस देने के लिए और लाइट इफ़ेक्ट मैच करने के लिए इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। इससे जो ओरिजिनल सीन जो है उसकी भी लाइट ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी। ये देखिए, ठीक, ये आपके पास मैंने एक इसकी कॉपी बना दी। इसी को मैं यूज़ करता हुआ इधर भी यूज़ कर सकता हूँ, उसके छोटे टावर्स बना दिए, और मेरे लिए काम करने के लिए एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट भी आ जाएगा इससे। लेट्स से कि इसका जो साइड है इस कैसल का, मैं यहाँ से इसी इमेज में से थोड़े से और पोर्शन लेके तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ। अगर आपने पॉइंट्स आपको लग रहा है कि आपने गलत लगाए हैं, तो बैक स्पेस से आप बैक जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो पॉइंट है वो हटा देगा, तो आप फिर से पॉइंट्स अपने अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे पास ओरिजिनल जो कैसल है, मैंने एक कॉपी ले ली इसके अंदर से। इसकी कॉपी इसलिए लिए ताकि मैं इसके कुछ टावर्स जो हैं वो कॉपी कर लूँ।
तो मैं लैसो टूल लेता हूँ, अपना जो ओरिजिनल लैसो टूल होता है आपका, एंड जस्ट सेलेक्टिंग अ फ्यू टावर्स हेयर। इसी इमेज के अंदर से मैं इसका जो फ्रंट है इसको मैं पर्सपेक्टिव में रख देता हूँ। इसकी कॉपी लेके मैं इसका बैक के साथ इसको मर्ज कर दूंगा। अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर दूं एंड पस्टी थोड़ी सी हल्की करके इसकी, तो मुझे लैसो टूल से आई कैन डिलीट दिस पार्ट ऑफ। मैं ब्रश लेके इसका जो पीछे का ये जो हिस्सा है इसको मैं हाइड कर देता हूँ ब्लैक कलर लेके। तो मैं इसको यहाँ से हाइड दिस, नॉट एवरीथिंग, जितना मुझे चाहिए उतना। हमारे पास ये कैसल भी है, इसके अंदर से मैं थोड़ा सा पोर्शन भी लेके आ सकता हूँ। बहुत अच्छी बात यह है कि इन इमेजेस के अंदर जो लाइटिंग है वो बिल्कुल वैसी है जैसे हमने अपने सीन की ओरिजिनली रखी हुई है। यहाँ से मैं ट्रीज़ जो हूँ वो ले सकता हूँ। इनके एजेस रफ होंगे उतना अच्छा है। डिफरेंट चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वार्प कहीं पे यूज़ कर रहा हूँ। कुछ ट्रीज़ को मैं कैसल की लेयर के पीछे भी लेके जा सकता हूँ। ऑल ऑफ दीज लेयर्स, ये सारी लेयर्स ट्रीज़ और कैसल, ये सब कुछ जो है ये एक ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पे डाल दी और इस ग्रुप का नाम हम दे देते हैं कैसल। इसमें और ज़्यादा हमारे पास रॉकीनेस भी आ सकती है, जैसे ये जो है एक सीमेंटेड एरिया मुझे नज़र आ रहा है। फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज़, मेरी जो क्लिफ है इसका मैं एक कॉपी और इसके अंदर से ये वाले एरियाज को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो भी मैं रब कर देता हूँ यहाँ साइड से। कंट्रोल टी और इसको मैं फ्लिप करता हूँ हॉरिजॉन्टल छोटा करके। तो आई ट्राई टू प्लेस इट हेयर। इसका स्केल क्या होना चाहिए वो आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। और इसको मैं इस ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ एंड विल सी, मेरे ख्याल में बिल्कुल नीचे चला गया है ग्रुप के अंदर। तो दिस विल कम इन फ्रंट ऑफ द कैसल, ये आ गया। इसकी बाकी चीज़ें हैं वो मैं उनको यहाँ से आई कैन डिलीट देम। हम ऐसा करेंगे कि हम इन सब को मर्ज करके फिर इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक, ये मैंने कुछ इमेजेस को और थोड़ा वार्प अप्लाई करता हूँ इनके ऊपर। मैं ट्रीज़ की डायरेक्शन फ्लिप नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट वांट
लाइट की जो डायरेक्शन है वो किसी तरह से भी चेंज हो, तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पे जो रॉक है, आई वांट के वो रॉक नज़र आए, तो मैं एक रफ़ ब्रश से पोर्शन इरेज कर दूँगा। ठीक, ये ट्रीज़ हम कैसे करते हैं, हम ये सारे ट्रीज़ को सिलेक्ट करके इनको मर्ज कर देते हैं। ये हमने ट्रीज़ को मर्ज कर दिया। ज़रा सा इनका कलर और जो पीछे आपका पीछे वाले ट्रीज़ हैं उनके कलर को हम ज़रा सेट करते हैं। तो कंट्रोल यू, ज़रा सा रेड टोन की तरफ, ताकि वो जो पीछे वाली इमेज है उसके साथ मर्ज कर हो। देयर यू गो, दैट्स गुड। ओके, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी वैरायटी डालने के लिए मैं फिर से यहाँ पे स्टैम्प टूल यूज़ करूँगा। ठीक, तो ये स्टैम्प टूल लिया मेरे पास। आप स्टैम्प टूल के अंदर कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्रश हो, रफ। अब यहाँ पे मुझे क्योंकि ज़रा रफनेस के अंदर काम करना है, तो आई कैन टेक दिस पेंट ब्रश है। उसी लेयर के ऊपर से वो इन्फॉर्मेशन लेता है और वहाँ पे हम पेंट कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल्ट जब दबाऊँगा तो मेरे पास एक टारगेट आ जाएगा। ठीक, अब ये टारगेट के अंदर मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा तो ये वाला पोर्शन अब यहाँ पे पेंट हो रहा है। ठीक, अगर मैं कहीं बाहर क्लिक कर दूँगा तो वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे वो देयर इज़ नथिंग टू पेंट। ठीक, तो इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि टारगेट वो चीज़ हो जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन हो। अब यहाँ पर ये सारा एरिया खाली है, तो मैं इसके अंदर जो फिल्ड एरिया है वहाँ से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फिल कर दूँगा। क्योंकि अभी मेरे ब्रश जो है इसकी ओपेसिटी कम है, अगर मैं इसको सॉलिड कर दूँ तो ये और ज़्यादा सॉलिड रिज़ल्ट देगा। बहुत सारे ट्रीज़ आ गए, बिल्कुल आपकी इमेज चेंज हो चुकी है। इसी तरह अगर हम ये कैसल की लेयर्स लें और जो हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रंट वाली जो लेयर थी, हमने इसको पर्सपेक्टिव में रखा था, इसका भी कलर और ह्यू मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसकी सैचुरेशन कम करता हूँ, ज़रा सा ब्राउन कर देते हैं और इसका लेवल भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। जो हमारी इमेज है जिसके ऊपर हमने ये सारा काम किया है, उसके भी हम लेवल्स को थोड़ा सा छेड़ के देखते हैं, थोड़ा सा हाई कंट्रास्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी इनके ऊपर भी हमने शेडोज़ का काम करना है। हमारे पास इस लेयर के ऊपर शेडोज़ का कोई काम नहीं हुआ हुआ। हम एक लेयर लेते हैं और लिंक कर देते हैं और अब हम इसके शेडोज़ का काम करते हैं। मैंने एक ब्रश लिया, आई टेक अ सॉफ्ट ब्रश और ज़रा सा इसका ये डार्क करके आई अप्लाइड ऑन द फॉर्म। इसको मैं ओवरले करता हूँ हार्ड लाइट इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसी तरह मैं हर लेयर के ऊपर ये अप्लाई करूँगा जहाँ जहाँ इसके हमें ज़रूरत है। जो और डार्क कलर लेना पड़ेगा क्योंकि ये अभी इट्स नॉट मैचिंग। इसके अंदर और भी इफ़ेक्ट्स आएंगे शेडोज़ के, तो मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। कैसल के ऊपर ये लेयर ले लेता हूँ और इसके साथ मैं इसको लिंक कर देता हूँ और ये जो लेयर है इसके ऊपर मैं हार्ड लाइट यूज़ करके इसी तरह से मैं ट्रीज़ के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। ज़रा सा ये रफ़ सा ब्रश लेके तो मैं इनको एक शेडो का एक आइडिया दे देता हूँ। क्योंकि सन की डायरेक्शन में यहाँ से ये शो की हुई है कि जिस तरह से
आपके माउंटेन्स के ऊपर लाइट पड़ रही है, उसी तरह से हर चीज़ के ऊपर ये लाइट पड़ेगी। तो हमें जो है वो आर्टिफिशियली उसको बनाना है। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर इमेज मैनिपुलेशन। आपको ये सब काम, ये जो एरिया है इसको मैं डार्क ब्राउन से और इस इमेज के ऊपर इन शेडो से इसके इस इमेज के अंदर एक डेप्थ भी आ जाएगी और बिलीवेबिलिटी आ जाएगी। मल्टीप्लाई से मैं इनके ऊपर कलर भी अप्लाई कर देता हूँ। क्योंकि मैंने लेयर लिंक की हुई है तो वो कलर उस एरिया से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ज़रा सा ये पिंक सा कलर है जो इसके ऊपर ऑलरेडी हुआ है। और इसको फर्दर इसी की तरह का बनाने के लिए इसके जो टावर्स के जो टॉप्स हैं उनको मैं ये डार्क ब्राउन कलर से पेंट कर देता हूँ। हमारा एक कैसल भी आ गया और हमने उसके सामने वाले माउंटेन के ऊपर भी काम कर लिया, और इसके ऊपर अभी काम बाकी है, वो हम अभी काम करते हैं। कैसल और जो इसके ऊपर वाली लेयर्स हैं जो हमने जो शेडो पेंट किया है, मैं एक और ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। मैंने उसको कैसल 01 कर दिया, और इसके ऊपर अब मैं एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, हमने ये कैसल के ऊपर काम कर लिया है। कैसल के ऊपर अब हमने सिर्फ लाइट के इफेक्ट पे काम करना है। इसको मर्ज करना है पूरे सीन के साथ। मैंने कंट्रोल यू के साथ, क्योंकि उसका ह्यू बहुत रेड है, मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ। मैं सिर्फ कैसल के ऊपर ये काम करना चाह रहा हूँ। मैं लासर टूल से इसके ऊपर एक सिलेक्शन बना देता हूँ ताकि सिर्फ, और कंट्रोल यू, और अब मैं ह्यू से जब काम करूँगा तो मैं सिर्फ स्लाइट हल्का सा रेडिशनेस उसकी रहने दूंगा और थोड़ा डार्क कर दूंगा ताकि वो जो इमेज हमने उसके ऊपर प्लेस की है उसके साथ मैच कर जाए। अगर मैं अपनी इस इमेज के ऊपर आऊँ, ये जो टावर्स हैं, बहुत ही ओपेसिटी इरेज़र की स्लो करके, हल्की करके थोड़ा सा इसको मैं रब कर दूंगा ताकि मैं इसके साथ इसके मर्ज कर लूँ। और ये जो इमेजेस हैं, मैं ये ऊपर की लेयर ज़रा बंद कर रहा हूँ। ये वाले जो इमेजेस हैं इनके अभी भी एजेस ब्लू नज़र आ रहे हैं, मैं इनको डिलीट कर दूंगा। अगर आप एक बड़े इमेज के ऊपर काम कर रहे होते तब तो आपको डिटेल्स का बहुत ख्याल रखना था। यहाँ पर क्योंकि आप एक स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, यू कैन इग्नोर अ फ्यू डिटेल्स, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एक बड़े असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, चलिए मैं इसके ऊपर इसकी जो लेयर मैंने ऑफ की थी वो अप्लाई कर देता हूँ। तो काफ़ी इसके अंदर अब ये मर्ज्ड नज़र आ रहा है। के ऊपर मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर लेके न्यू एडजस्टमेंट लेयर और कर्व्स उठाता हूँ। ठीक है, कर्व्स में ये होता है कि मेरे पास में कंट्रोल आ जाता है डिफरेंट कलर्स का। ये कर्व सिर्फ इस कैसल के ऊपर लिंक करूँगा मैं ताकि ये हर चीज़ के ऊपर अफेक्ट ना करे। अब मैं यहाँ से ब्लूज़ लेता हूँ और ब्लूज़ को मैं ज़रा सा हाई कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, और मैं रेड्स को थोड़ा सा हल्का सा इसको नीचे कर दिया, और जो ग्रीन्स हैं, ग्रीन्स भी थोड़े से कर्व्स में थोड़े से कम हो जाएंगे, बहुत हल्के से, स्लाइटली।
इसी के ऊपर एक और एडजस्टमेंट लेयर ताकि मैं इसको एक ब्लू टिंट दे सकूं। फ़ोटो फ़िल्टर के थ्रू मैंने फ़ोटो फ़िल्टर दिया, ओके। और इसके अंदर मैंने जैसे डीप ब्लू है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसकी डेंसिटी थोड़ी सी मैं हल्की कर दी। जो क्लाउड्स हैं, मैं फिर से ज़रा क्लाउड्स की तरफ आऊँ। लेयर को मैंने रेस्टराइज किया और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अब काम करूँगा। हम क्लाउड्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं। स्टार्ट विद अ फ्यू ह्यू सैचुरेशन, ओके। और इसके ह्यू को मैं ज़रा डीप करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पर्पल इसके अंदर आ जाए, हल्का सा स्लाइट मैंने इसको पर्पल कर दिया है, बहुत स्लाइट। इसको आप ऑफ करके देखें तो आपको एक हल्का सा इसमें टोन नज़र आएगी। और अब ये जो पोर्शन है इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट आ रहा है, तो मैं इसका जो मास्क लेयर है जो ऑलरेडी इसके साथ अवेलेबल है उसको मैं ब्लैक से इरेज कर दूंगा, तो जो इसका इफ़ेक्ट है इस साइड्स के ऊपर, एजेस के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी क्लिफ की तरफ जो सबसे फोरग्राउंड के ऊपर है। जो फोरग्राउंड है उसका कंट्रास्ट हाई होना चाहिए और नेक्स्ट बैकग्राउंड जो है उसका कंट्रास्ट अभी बहुत हाई है, हमने उसका कंट्रास्ट अभी लो करना है। तो उस कंट्रास्ट को लो करने के लिए हम लेवल्स के साथ देखते हैं, ये इसको मैं जितना लाइटनेस की तरफ इसको लेके जाऊंगा, इसके आउटपुट लेवल्स को, उतना ये मेरे हिसाब से बेहतर हो गया, इसका कंट्रास्ट लो हो गया। सिमिलरली मेरे ख्याल में मुझे माउंटेन्स के साथ भी ये काम करना है। क्यों मैं इसको ज़रा सा हल्का सा डीप कलर दे दूँ। दैट्स बेटर। अब हम आते हैं क्लिफ की तरफ। हमारे पास जो क्लिफ है ये लाइट के हिसाब से बिल्कुल इसके ऊपर गलत लाइट पड़ रही है, अकॉर्डिंग टू द होल सीन। इसकी जो लाइटिंग है वो अभी सही नहीं है। उस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं जो क्लिफ है उसका एक डुप्लीकेट लेके थोड़ा सा मैं इसका पार्ट इधर से नीचे से लेता हूँ। दीज आर जस्ट आइडियाज़ दैट आई एम गोइंग थ्रू एज आई एम वर्किंग। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्री प्लान किया हुआ हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन चीज़ों के ऊपर काम करने में, क्योंकि रॉक फॉर्मेशन है। मैं अपना वॉर्प के साथ इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। इनको हम ज़रा एक ग्रुप में डाल के क्लिफ रॉक्स एंड इसके ऊपर, बल्कि मैं ये ग्रास को इसके अंदर डाल देता हूँ और पूरे इस क्लिफ के ऊपर मैं एक लेयर लेके तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। एक डार्क कलर यहाँ से लिया, विच इज़ डार्क ब्राउन, और अब मैं इसके ऊपर ये करूँगा। मैं हार्ड लाइट देखता हूँ, लेट्स सी विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। एक रफ सी सिलेक्शन बनाई मैंने, नीचे पूरा इसको सेलेक्ट कर दिया और ये कलर मैंने अप्लाई कर दिया। सॉफ्ट लाइट इज़ बेटर। और मैं ग्रास के ऊपर भी इसी तरह से ये अप्लाई कर दूंगा, तो इससे एक आइडिया होगा कि ग्रास की भी एज है जो इफ़ेक्ट हो रही है इस चीज़ से। और यहाँ पर हमें फोरग्राउंड पे भी थोड़ा मुझे लग रहा है ट्रीज़ की ज़रूरत होगी। अब ये जो इधर कंट्रास्ट हमें नज़र आ रहा है, दैट्स बेटर, दैट इज़ मच बेटर। एक और लेयर लेके हल्का हल्का इनके ऊपर ब्रश से स्ट्रोक्स लगा देता हूँ ताकि जो लाइट मैं चाह रहा हूँ वो मैच हो जाए। थोड़ा सा अगर हम ग्रीन इसके ऊपर ले आते हैं तो वो काई का इफेक्ट थोड़ा सा आ जाएगा उसके अंदर। अभी क्लिफ इसलिए मर्ज नहीं हुआ हमारे पूरे इमेज के साथ क्योंकि हमारा पूरा इमेज एक ब्लू की टोन में जा रहा है। उसके ऊपर हम
फिर आएंगे, वापस आएंगे इसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई करने के लिए। अभी हम आ रहे हैं माउंटेन्स की तरफ। मैं इसी माउंटेन में से थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल सी कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको जो हूँ मैं यूज़ कर दूँगा टू फिल इन द एरियाज जो ये, और इसे डिलीट कर दिया, इसके एजेस को थोड़ा सेट कर दिया। ग्रास पे थोड़ा सा मैं थोड़ा और काम करते हैं हम। क्लोज आके इसके देखते हैं कि अगर एजेस के ऊपर हम इसी तरह से मैं ये जो हमारी सॉफ्ट लाइट वाली जो लेयर थी उसके थ्रू मैं थोड़े से और शेडोज़ ग्रास के ऊपर अप्लाई करता हूँ। हॉर्स के नीचे इन जनरल कहीं कहीं लाइट इसकी आ रही है, कहीं पे शेडोज़ पड़ रहे हैं, पूरी इवन लाइट नहीं है इसके ऊपर, तो मैं अपने ब्रश से जगह जगह इसको अनइवन कर रहा हूँ। अब हम इसके हमारे पास क्लाउड्स का भी हो गया। मैं इसके ऊपर अब ज़रा यूनिफाई करने के लिए काम करता हूँ। अब हम इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर देते हैं। टोटल जितना भी हमने काम किया हुआ है उस सब के ऊपर हमने यहाँ से लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फ़ोटो फ़िल्टर। मैं इसके ऊपर एक डीप ब्लू टोटल के ऊपर अप्लाई करता हूँ। इस ट्यूटोरियल को हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड लेट्स सी कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और कौन कौन से इफ़ेक्ट्स और कौन कौन से नए टूल्स सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस ट्यूटोरियल को इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप कैसल के हिसाब से, क्योंकि कैसल जो था वो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो पहले पिक्चर थी वो क्या थी और अब आप देखें तो इट्स अ वेरी डिफरेंट पिक्चर। तो मैं चाह ये रहा हूँ कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों के अंदर डिटेल्स और फ़ोटो मैनिपुलेशन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर आप फोकस करें, और प्रोसेस के ऊपर फोकस करें कि मैंने किस तरह से इस इमेज को बनाया है, इनमें कौन कौन से टूल्स और ट्रिप्स अप्लाई किए हैं। तो आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। इंशाल्लाह आई विल पोस्ट इट वेरी सून। टेक केयर।